नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु में जो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन मतलब किसी दिशा का बढ़ना, वो किस दिशा में बढ़ा है ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये कैसे होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे जो शेयर बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी देखते हैं कि वास्तु में ये मुख्य दिशाएं हैं। मैंने ये एक शेप बनाया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज फ्लैट्स में ये बहुत बार चीज़ें होती है। सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मल, अगर ये वास्तु है नॉर्थ 0 डिग्री में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये दिशाएं हैं। अभी इन दिशाओं में एक्सटेंशन आना, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में। अभी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन आना, नॉर्थ में एक्सटेंशन आना मतलब क्या है कि टिपिकली नॉर्थ में बढ़ना। अभी ये नॉर्थ है, यहाँ पे बीच में ही कुछ एक्सटेंशन आया है। अगर ऐसा है कि नॉर्थ की दीवार ऐसे बाहर निकली है एकदम से, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ एक्सटेंशन। सेम अगर ईस्ट में ऐसा होता है, समझो ईस्ट में अगर दीवार बाहर निकल रही है तो ये होगा ईस्ट एक्सटेंशन। इसी प्रकार से बाकी दिशाओं में भी एक्सटेंशन तैयार होंगे। तो ये हो गया टिपिकल उसी डायरेक्शन का एक्सटेंशन। अभी ये जो मुख्य दिशाओं के एक्सटेंशन है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले साउथ में अगर एक्सटेंशन आता है, साउथ जो है, साउथ के बारे में जनरली हम कहते हैं कि साउथ यानी कि दक्षिण जो है वो अच्छी दिशा नहीं है। एक बार मैं ये दिशाएं हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को उनकी डिमांड होती है कि हिंदी में बताएं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण का जो एक्सटेंशन है, दक्षिण में जो वास्तु बढ़ी है उसके बारे में। दक्षिण में अगर वास्तु बढ़ती है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसे के प्रॉब्लम लगे रहना। जैसे कि आपको इनकम सोर्स आपका चल रहा है, ठीक है, आपका जॉब चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, बट आपको उसमें प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं तो 100% दे रहा हूँ, बट फिर भी मुझे इसमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये साउथ का जो एक्सटेंशन होता है ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लाता है। आपकी जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, आपको जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर कम होती है। इसलिए ये साउथ एक्सटेंशन जो है इसका परिणाम ये है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, आपको जल्दी से प्रोग्रेस नहीं मिलना। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जॉब में है या बिजनेस में है, जल्दी से प्रोग्रेस नहीं होना। बिजनेस 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, यार सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के, बट वास्तु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो फैक्टर है साउथ एक्सटेंशन, तो ये इन चीज़ों को प्रॉब्लम करता है। साउथ के बाद में हम देखते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। पश्चिम दिशा में अगर एक्सटेंशन है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पश्चिम दिशा का जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसा करेगा कि आपको हमेशा मन में भय रहेगा। भय इस चीज़ का कि घर में चोरी हो सकती है, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा जो है आपकी, उसको किसी भी प्रकार से आप कुछ करोगे तो उसको ठेस पहुंचेगी क्या, ये सभी चीज़ों का हमेशा भय लगा रहना। तो ये होता है पश्चिम दिशा का जो एक्सटेंशन है उसमें। तो पश्चिम दिशा में अगर एक्सटेंशन है तो चोरी का भय, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके बारे में कुछ बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। कुछ भी होता है, समझो आपने कुछ किया भी नहीं है फिर भी आपके ऊपर कुछ चीज़ें आती है कि यार इसने ऐसा कर दिया, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है। तो ये पश्चिम की वजह से होता है अगर पश्चिम में एक्सटेंशन है। अगर नॉर्थ एक्सटेंशन हम देखते हैं, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में अगर एक्सटेंशन है तो क्या होता है।
उत्तर दिशा जो है वो कुबेर जी की दिशा है। यहाँ से हम हमारा धन, हमारे जो कुछ मूल्यवान चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सटेंशन है तो प्रॉब्लम ये होता है कि पैसे के बारे में जो कुछ आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से पैसा आएगा, पैसा जल्दी नहीं आएगा, या फिर खर्चे बढ़ जाना। अभी खर्चे बढ़ना मतलब क्या कि अनएक्सपेक्टेडली बीच में ही कुछ निकलता है। समझो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ गया, आपने सेविंग किया है 60-70 हज़ार रुपये, आपने सोचा चलो अच्छा हो गया सेविंग, अभी किधर तो घूमने जाएंगे, लेकिन बीच में ही कुछ खर्चा आता है कि ये हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करना है। तो ऐसी चीज़ें होना जो है वो नॉर्थ एक्सटेंशन है अगर टिपिकली, तो उसमें ये चीज़ें होती है। दोस्तों कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ में एक्सटेंशन अच्छा है, लेकिन टिपिकल नॉर्थ में एक्सटेंशन अच्छा नहीं है। एक्सटेंशन कुछ मात्रा में अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी मैं आपको उप दिशाओं के एक्सटेंशन बताते वक्त आपको मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट ओके होता है, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट टिपिकल नॉर्थ जो है वो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद में है ईस्ट का जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये एक्सटेंशन आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम करेगा। बच्चों का जो फ्यूचर है, उनका पढ़ाई में मन लगना है, इन सभी चीज़ों में ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो प्रॉब्लम करेगा। बाद में इसकी वजह से कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी खड़े हो सकते हैं। बच्चों के रिलेटेड जो है वो वेस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में अगर एक्सटेंशन है तो बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ईस्ट में जो है मेजरली आपके जो कोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, कोर्ट केसेस खड़ी होना, या फिर घर में कुछ पुराने ज़मीन के रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है वो कोर्ट तक चली जाना, ये सब चीज़ें जो है अगर आपका ईस्ट में एक्सटेंशन हो रहा है तो वो केस में हो सकता है। ये एक्सटेंशन जो है ये ऐसा सीधा सीधा ये दीवार बाहर आना, ये 2 कॉर्नर कट जाना, या फिर ये कॉर्नर से लेकर यहाँ तक, या फिर इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक, ऐसा अगर ये कुछ भी एक्सटेंशन होता है एक साइड कट जाती है तो इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। तो ये एक प्रकार का एक्सटेंशन हो गया है, ये मुख्य दिशाओं का एक्सटेंशन है दोस्तों। अभी मैं उप दिशाओं के बारे में आपको बताऊंगा। उप दिशाएं हम सभी जानते हैं और उसका जो एक्सटेंशन है वो भी हम देखेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। अभी इन उपदिशाओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो उपदिशाओं का एक्सटेंशन कैसा होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा अलग कलर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। अभी अगर हम साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन देखना चाहेंगे तो ये किन प्रकारों से हो सकता है, या तो ये प्लॉट या फ्लैट ऐसे बढ़ते जाना क्रॉस इसमें, ये एक प्रकार का एक्सटेंशन हो गया दोस्तों जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिखाया है, ये एक प्रकार का एक्सटेंशन है। दूसरे प्रकार का एक्सटेंशन जो है अभी मैं साउथ ईस्ट में दिखाऊंगा ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा ड्राइंग ना हो जाए। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऐसा घर बाहर निकलना किसी भी कॉर्नर में। अभी नॉर्थ वेस्ट अगर हम कंसिडर करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में समझो ऐसा बाहर निकला है तो ये नॉर्थ वेस्ट, टिपिकली नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन हो गया। ये साउथ ईस्ट एक्सटेंशन हो गया, ये एक प्रकार का एक्सटेंशन हो गया। ऐसे ही ये ऐसा जैसे मैंने ऊपर बताया है ऐसा ये एक्सटेंशन हो गया। तो इस प्रकार से उपदिशाओं में एक्सटेंशन हो सकते हैं। अभी इन उपदिशाओं में जो एक्सटेंशन हुए हैं इसका क्या परिणाम है ये भी हम देखेंगे। इसके ऊपर उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों। अभी ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आगे के वीडियो में ये सारे उपाय बताऊंगा, कुछ इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो देखते हैं अगर साउथ ईस्ट में ये एक्सटेंशन आता है या तो इस प्रकार का या इस प्रकार का, या इस दिशा में भी समझो ऐसे क्रॉस आया है और इधर बाहर निकला है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से साउथ ईस्ट हो या ईस्ट साउथ ईस्ट हो, इसमें अगर एक्सटेंशन आया है तो प्रॉब्लम ये होता है कि अग्नि भय रहता है, जिसका मतलब ये है कि घर में कुछ जलने की संभावना
या फिर हमेशा जो घर की लेडीज़ है उनको बर्निंग का प्रॉब्लम होना या हीट रिलेटेड जो बीमारियां है वो ज़्यादा तरीके में होना, उनको ज़्यादा मात्रा में होना, ये सभी अग्नि भय की चीज़ें इस एक्सटेंशन की वजह से होते हैं। ये तो या तो इस प्रकार या तो इस प्रकार या ऐसे भी बाहर निकला हुआ होता है ये कोना बहुत जगह पे। तो ये इनमें से किसी भी प्रकार का ये एक्सटेंशन हो सकता है। अगर हुआ है तो उसका परिणाम ये है कि अग्नि भय रहता है और ये आपके प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड कॉर्नर है। तो ये आपके धन को कुछ मात्रा में परिणाम करेगा। आपके जो भी चीज़ें हैं कि आप सेविंग करना चाहते हैं बट सेविंग नहीं हो रही है, और ज़्यादा करके इस एक्सटेंशन या यहाँ पर ग्राउंड लेवल ज़्यादा होने से पैसा जो खर्चा होता है वो ऐश आराम के ऊपर खर्चा होता है, जैसे कि गाड़ी, डेकोरेशन या फिर पार्टी, इसके ऊपर बहुत खर्चा हो जाता है। बट सबसे मेन यहाँ पर जो है अग्नि भय संभव है। तो ये एक प्रकार का एक्सटेंशन का परिणाम है जो साउथ ईस्ट में होता है। साउथ ईस्ट होने के बाद में साउथ वेस्ट देखते हैं। ये है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। पहले हमने देखा आग्नेय कोण में अग्नि भय रहता है। अभी देखते हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर एक्सटेंशन किसी भी प्रकार से हुआ है, या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से या फिर क्रॉस, ऐसा इधर से क्रॉस आएगा यहाँ तक, ये किसी भी प्रकार से अगर एक्सटेंशन हुआ है साउथ वेस्ट में, तो ये प्रॉब्लम ये करेगा, सबसे पहले आपके स्टेबिलिटी के ऊपर ये अटैक करेगा। आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, आपके जो भी इनकम सोर्सेस है वो धीरे धीरे कम होंगे। अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो बैंक में, आपका लोन जल्दी अप्रूव नहीं होगा। ये सभी चीज़ें आपकी साउथ वेस्ट एक्सटेंशन में आएगी। साउथ वेस्ट एक्सटेंशन और एक चीज़ के लिए है कि रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर बेडरूम हम लेते हैं साउथ वेस्ट में, अगर ये एक्सटेंशन आ रहा है उसी जोन में, तो ये आपके रिलेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम करेगा। एक दूसरे के ऊपर डाउट्स लेना, उसकी वजह से झगड़े होना और वो झगड़े बहुत हाई लेवल तक चले जाना, ये सभी चीज़ें साउथ वेस्ट एक्सटेंशन की वजह से हो सकती है। उसके बाद में है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन जो है, इसकी वजह से जो है ये ये वायव्य कोण है, और वायव्य कोण में अगर यहाँ पर एक्सटेंशन आया है, मानो इस प्रकार या फिर यहाँ से बढ़कर यहाँ तक ऐसा, तो इसकी वजह से बच्चों के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या एक्सीडेंट का संभावना हो सकती है, या हमेशा आपके वाहन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चला रहेगा, या आपके जो नौकर है, एम्प्लॉयज़ है, वो आपको धोखा कर सकते हैं। समझो आपका अगर ऑफिस है, आपका शॉप है, उसका ये वास्तु है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, तो ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट का हो गया, या तो ये साइड में होगा या इस साइड में। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं तो ये कुछ मात्रा में अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो शुभत्व देनारी है, तो इसलिए यहाँ से अगर एनर्जी बढ़ती है तो वो घर के लिए अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये गुरु के लिए अच्छा नहीं होता है, आपके जो गुरु हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक्सटेंशन इतना अच्छा नहीं होता है। अगर है, आपको रेमेडी नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप रेमेडी करोगे, घर को प्रॉपर शेप में लाओगे तो ऑलवेज आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने एक नॉर्मल वास्तु के लिए बताया है कि एक्सटेंशन क्या होते हैं, दिशा के ऊपर दिशा के सभी दिशाओं के ये एक्सटेंशंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो इसके बाद में दोस्तों अभी देखते हैं, ये नॉर्मल आजकल फ्लैट का स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैट के स्ट्रक्चर में समझो हम कंसिडर करते हैं ये नॉर्थ है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। फ्लैट में ऐसा होता है कि एक रूम इधर है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, या फिर इसको रिवर्स भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो हुआ है दोस्तों, ये भी एक्सटेंशन ही हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, यानी ईशान्य में। अगर ये उल्टा हुआ
तो ये साउथ ईस्ट में बनेगा, ऐसा होता है। तो ये किसी भी दिशा में ऐसा फ्लैट कट हो सकता है। आप आपके फ्लैट का लेआउट निकाल कर देखिए कि एग्जैक्टली एक्सटेंशन किस तरफ हुआ है आपके फ्लैट का। इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया है, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि अरे इस दिशा में एक्सटेंशन है, तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं। उसके ऊपर से आप ये सोच सकते हैं कि आप जब से रहने को आए हैं आपको क्या क्या एक्सपीरियंस आए हैं, आपको ज़रूर उसके ऊपर से अंदाज़ा आएगा। तो दोस्तों इसके रेमेडीज़ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आप डेफिनेटली देखिए, मैंने परिणाम बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।